तो बिलावल भुट्टो का बयान था कि यदि कराची का स्पेशल स्टेटस हटाने की कोशिश की तो पाकिस्तान भूल जाएगी, सिंध उसके साथ में रहेगा, हम सिंध को भी अलग कर देंगे। तो वो वहां पर वो भावनाएं चलती ही रहती है। तो ऐसे जो देश बनते हैं इन भावनाओं के आधार पर बनते हैं, उनमें कभी एकजुटता आ भी नहीं पाती है। देशवासी नागरिक जो भी होते हैं वो कभी भी अपने को उस एक झंडे के प्रति समर्पित भी नहीं कर पाते हैं। भारत में चूंकि समरसता वाली भावना रही, इसलिए हम कमोबेश ज्यादातर जो लोग हैं वो उस झंडे के प्रति अपनी जो आस्थाएं हैं वो प्रकट करते हैं। भले ही अपने भी कुछ हिस्सों के अंदर कभी ऐसी भावनाएं भड़कती रही हो, पर वो कुछ ही लोगों के अंदर होती है, ज्यादातर लोग उसके अंदर अपने को समाहित कर ही लेते हैं। और उसका सबसे अच्छा उदाहरण तो अपने राजस्थान वाले हैं। मुझे हमेशा इस बात का बड़ा गर्व होता है कि भारत के तमाम हिस्सों में कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई भावना आई जाती है कि नॉर्थ ईस्ट भी कह देता है कि हमारे लिए अलग देश होना चाहिए, या कोई कह देता है हमारे लिए अलग स्टेटस होना चाहिए। कश्मीर के अंदर प्रॉब्लम चलती रहती है, पंजाब के अंदर भी पहले कभी प्रॉब्लम थी पर अब बाद में खत्म हो गई थी, पर अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है। तो आप लोग यूं पढ़ते रहते हैं खालिस्तान टाइप की जो मांग है वो है इसके अंदर, वो लोग भी आ गए इसके अंदर। मतलब वहां पर भी कभी रही तो थी ऐसी प्रॉब्लम। जबकि ये जो हिस्से थे ना, पंजाब वाला हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, ये अंग्रेजों के टाइम में भी भारत के हिस्से थे। कश्मीर का मामला फिर भी कह दो कि कश्मीर को बाद में विलय किया गया था, बाकी ये वाले सब हिस्से तो पहले भारत के हिस्से थे। अपने अंग्रेजों के टाइम में भी भारत के हिस्से नहीं थे, अपने अलग अलग देश थे। मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सबके अलग देश थे। परंतु आज अपनी वाली पीढ़ी, अपने पीछे वाली पीढ़ी, उससे पीछे वाली पीढ़ी, किसी के भी दिमाग में कभी ये नहीं आया कि तिरंगे के प्रति अपना सम्मान ना किया जाना चाहिए। हम सबको लगा कि नहीं, कभी हमारा इतिहास रहा होगा वो, लेकिन अब हमारा देश भारत है और भारत के अब इसकी जो भी एकता और अखंडता है उसके अंदर हम किसी प्रकार से बाधा विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकते। हमें इसके साथ में हमेशा खड़ा रहना चाहिए। तो ये एक बड़ा शानदार सा उदाहरण है कि जब भी मैं हमेशा सुनता हूं कि कोई कश्मीर में कोई जब भी ऐसा पंगा होता है वो लोग कह देते हैं कि हमारे लिए तो अलग होना ही चाहिए, हम पहले अलग थे। तो उन भोंगड़ों को समझाया जाके कि हमारा तो पूरा राजस्थान ही अलग था। यूं यदि मांगने लग गए तो तुम्हारे तरह बॉर्डर पे भी हम बैठे, तुम्हारे यही तो यूं वो खुरखुरी रहती है कि हमारे पास में पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हमारे पास ही लगता है। हमारे वाले स्टेट ने तो कभी नहीं कहा किसी ने कि ये किया जाना चाहिए या वो किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, अब भारत के अंदर आ गए तो हमारा देश भारत है, किसी टाइम में हमारा देश दूसरा हुआ करता था तो उसके प्रति हमारी आस्था थी, भारत के प्रति अपनी आस्था हो जाएगी। तो ये भी एक अनुपम उदाहरण है, भारत में पढ़ाया जाना चाहिए। मुझे लगता है सब लोगों को बताया जाना चाहिए कि साहब राजस्थान वालों से सीखिए आप कि किस प्रकार अपने देश के लिए, अब जो मातृभूमि है उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर, सब कुछ सर्वस्व कैसे स्थापित किया जा सकता है। और पहले भी ये बीच वाला जो मिडाइवल वाला टाइम है इसके अंदर जरूर देखने को मिलता है कि अपने वाले आपस के अंदर भी लड़ने लग गए थे या बाहरी शक्तियों के खिलाफ एक दूसरे का सहयोग करने लग गए थे। तो कोई ऐसे कतिपय उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। बाकी तो 700 से 1200 की जो हिस्ट्री ये लोग जो पढ़ाते नहीं है वो तो पूरी पढ़ के देखें कि बाहर वाले जितने आक्रमण हुए थे उसमें अपने वाले सब एक हो जाया करते थे, भले ही उनके अलग अलग राज्य थे। मेवाड़ को अलग था, मारवाड़ को अलग था, पर पता चलता है सब बाहर से कोई आ रहा है तो उनको लगता है कि नहीं ये वाला इलाका हमारा है। हम आपस के अंदर भले ही यहाँ पे भाई भाई आपस के अंदर लड़ ले, लेकिन बाहर से कोई आएगा तो हम सब मिलके उसका इलाज करेंगे, हम सब मिलके उसके खिलाफ में लड़ेंगे। तो पर अपने जो काम की बात है वापस इस पे आए तो ये चीजें